राधे राधे साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कर्म बड़ा या भाग्य, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत महान संत रहा करते थे, जिनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था भाग्य भट्ट, एक का नाम था कर्म भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच में बहुत बड़ा बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्य भट्ट भाग्य को मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने उन्हें कहा, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने के लिए चले गए। अगली सुबह सूर्योदय होने के बाद कर्म भट्ट और अपने गुरु के कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया के बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्य को एक गहरे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने सोचा, मेरे प्रारब्ध में जो है वो होकर ही रहेगा। राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोचकर भाग्य भट्ट राम नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तो वह खड़ा हो गया और अंधेरे कमरे में खाने पीने की तलाश शुरू की। तभी उसका सिर किसी चीज़ से टकरा जाता, कभी उसके टांगे में चोट लग जाती थी। मगर वह थका नहीं, वह हारा नहीं। वह खोजता रहा। उस अंधेरे कमरे में आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने उस मटके के अंदर हाथ डाला तो उसको चने मिले। चने पाकर वो इतना खुश हुआ जैसे उसको अमृत मिल गया। फिर क्या, वो बैठकर उस चने को खाने लगा। चने खाते खाते उसके मुंह में कंकर आ जाते। वो उन कंकर को भागवत को दे देता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो कर्म भट्ट का पेट तो भरा हुआ था, लेकिन बेचारे उस भागवत का पेट पूरा खाली था। दरवाज़ा खुलने के कारण उस कमरे में रोशनी आई। तब कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। कर्म भट्ट भागवत को जो कंकर समझ करके दे रहा था, वो कंकर नहीं थे, वो सब हीरे थे। बड़ा कर्म बड़ा है या भाग्य, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे से बहुत समांतर है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अच्छे भाग्य नहीं होंगे, और अच्छे भाग्य नहीं होंगे तो अच्छे कर्म कैसे कर पाओगे। भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैंने भी आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट हो, दोनों को तो कर्म करना ही पड़ा था, क्योंकि एक ने साधना की थी तो दूसरे ने खाने की तलाश की थी। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको
मिलेगा ही, मगर आप में से कुछ लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि भागवत को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके रिलेट भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, कर्म और भाग्य दोनों में से कोई छोटा नहीं है। सफलता पाने के लिए कर्म और भाग्य दोनों की जरूरत है। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करें। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।